नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। आज का टॉपिक है नागरिक शास्त्र से महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना समय गंवाए 5 मिनट में 50 के लगभग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द का किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है ना, यानी इन दोनों को, यानी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संविधान संशोधन में जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रश्न नंबर दूसरा, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18। प्रश्न नंबर चौथा है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है। उत्तर है अनुच्छेद 32। जितने भी इंपॉर्टेंट रहे क्वेश्चन सभी आपको उसमें देने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था। उत्तर है संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए थे। उत्तर है आयरलैंड। प्रश्न नंबर 7वां है, भारतीय संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त हैं। उत्तर है केंद्र सरकार को। प्रश्न नंबर 8वां, पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति ने की थी। उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। प्रश्न नंबर 9वां है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर कौन सा है। उत्तर है जिला परिषद। अगला प्रश्न 10वां नंबर है, ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का उत्तरदायित्व किस संस्था के पास है। उत्तर राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना समानता किस प्रकार के नगर में की जाती है। उत्तर बड़े महानगरों में। प्रश्न नंबर 12वां है, भारत में लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत क्या है। उत्तर लोक प्रभुसत्ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13वां है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है। उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। प्रश्न नंबर 14वां है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। उत्तर है राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न 15वां है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। उत्तर है 1/3। ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर है राष्ट्रपति। और प्रश्न नंबर 17वां, लोकसभा को समय से पहले भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। उत्तर है राष्ट्रपति के पास। और प्रश्न नंबर 18वां, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है। उत्तर है ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 19वां है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। उत्तर है चौथे भाग के एक खंड में। ठीक है। प्रश्न नंबर 20वां है, सड़क सुरक्षा से संबंधित गोल्डन आवर का अर्थ क्या है। उत्तर दुर्घटना के बाद पहला 1 घंटा। और अगला प्रश्न है 21, भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। उत्तर है विश्व शांति और सहयोग। प्रश्न नंबर 22वां, पंचशील सिद्धांतों की घोषणा भारत और किस देश के बीच हुई थी। उत्तर है चीन। और प्रश्न नंबर 23वां है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य न होने पर भी भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो इसमें कई बार रह चुका है, जबकि अनुमानतः 8 से ज़्यादा बार। और प्रश्न नंबर 24वां है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है। उत्तर है प्रधानमंत्री। और प्रश्न नंबर 25वां, नागरिक सुरक्षा का संबंध मुख्यतः किससे होता है। उत्तर जनजीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा से। अगला प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगताओं की संख्या कितनी मानी गई है। उत्तर 21। प्रश्न नंबर 27वां, भारतीय लोकतंत्र में चुनावों का संचालन कौन करता है। उत्तर है निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 28वां, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। उत्तर है अनुच्छेद 368। प्रश्न नंबर 29वां है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है। उत्तर राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है। प्रश्न नंबर 30वां है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या माना जाता है। उत्तर है सजग एवं जागरूक नागरिक। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। उत्तर 11वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 32वां है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। उत्तर 12वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 33वां है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। उत्तर BN राव। प्रश्न नंबर 34वां, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। उत्तर सुकुमार सेन।
और प्रश्न नंबर 35वां, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रयोगशाला किसने कहा था? उत्तर है लॉर्ड ब्राइस। तो गाइस ये रहे महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।